आज अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर कब आया, कैसे बना, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो सब। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर जो वर्ड आया है वो कहां से आया? वो वर्ड है कंप्यूट, COMPUTE। ठीक है ना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी सबसे पहले डिवाइस जो बनाई थी वो गणना करने के लिए बनाई थी। ज्यों टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका यूज बढ़ने लगा। आज के टाइम में अपन 80-90% जितने भी एरियाज या वर्किंग ऑफिसेज हैं वहां सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? कंप्यूटर। अब बेसिक क्वेश्चंस क्या आता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे आपको लगे। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, जैसे भी आपको अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। उसके बाद आती है कंप्यूटर। एकदम आपका डर क्या रहता है कि आप लोग जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या जो साइंस का भी है, जिनके कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, उनके लिए ये थोड़ा न्यू रहता है कि यार पता नहीं तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, रटने की कोशिश करते हो। इसको एकदम नॉर्मली समझना है स्टार्टिंग से। अगर आप 0 पॉइंट से समझने लग जाओगे तो आपको एक एक चीज आराम से समझ में आ जाएगी। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले लोगों को लगता है कंप्यूटर एक डर, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर सिस्टम पे खुद प्रैक्टिकली नहीं बैठते हो तब तक आपको इससे डर ही रहेगा। तो सबसे पहले बोलते हैं स्टार्ट कर। अब कईयों को ये भी नहीं पता भी स्टार्ट करना है, आप क्वेश्चन रटते जाते है ना। स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करने से होता क्या ऐसा जिससे कंप्यूटर स्टार्ट हो गया? तो आपके लिए क्वेश्चन आता है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने को बोलते हैं बूटिंग। आपके क्वेश्चन आ गया कि बूटिंग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या हो चाहे बूटिंग करना क्या हो, एक ही बात। एक आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन रीबूट। ये तो काफी क्वेश्चन आए, काफी बार आ गया कई कंपटीशन में। रीबूट का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। नोट करते जाना। पहली चीज कंप्यूटर स्टार्ट करना कैसे करते हैं वो समझना है। फिर स्टार्ट करने से होता है क्या है, जो टेक्निकली वर्ड है उसको बोलते हैं बूटिंग, यानी बूटिंग प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर स्टार्ट होना। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। अब ये क्या चीज है? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लाइन में मेन जो सॉफ्टवेयर होता है 3 टाइप होते हैं। उसमें पहला सॉफ्टवेयर का टाइप होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये क्या करता है? ये हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट है उसके और यूजर के बीच में इंटरफेस करता है। जब तक कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो आपको वर्किंग के बीच का, यानी हार्डवेयर डिवाइस और कंप्यूटर जो आप लोग यूजर है, उन दोनों के बीच में जो वर्किंग कर रहा है, इंटरफेस करने की जो सुविधा देता है वो कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कोई बोले कंप्यूटर फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने का मतलब होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। इसकी पूरी एक क्लास हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, पूरे टाइप्स, यूजर डिफाइंड कैसा, ग्राफिकल यूजर कैसा होता है, कमांड यूजर कैसा होता है। तब बूटिंग में क्या होता है ये समझना है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने क्या बोलते हैं? टेक्निकल बूटिंग प्रोसेस। और अगर किसी भी चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रीबूट, यानी रीबूटिंग। दोनों एक ही चीज है, यानी अगर आपको कोई रीस्टार्ट बोले और रीबूटिंग बोले एक ही चीज होती है। ये दोनों चीज समझनी। अब अभी बूटिंग का भी 2 टाइप। कितने टाइप है? 2। बूटिंग भी 2 टाइप का होता है, वो समझना आराम से, बहुत एकदम बेसिक, जीरो से। फर्स्ट क्लास है कांस्टेबल के लिए और ग्राम सेवक दोनों की भर्ती के लिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा 100%। अब बूटिंग होती है 2 टाइप की। एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। पहले मीनिंग समझना बूटिंग का, उसके बाद टाइप की बात। तो बूटिंग मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होना। बूटिंग में क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग पोजीशन में आ जाता है जिससे यूजर एक्सेस कर सकता है कंप्यूटर को। आ गया समझ में? पहला बूटिंग प्रोसेस जो कंप्लीट होती है तो मॉनिटर पे अपने को जो फर्स्ट स्क्रीन दिखती है
ये कहलाता अपना डेस्कटॉप। अब बात टाइप की चल रही है, तो दो टाइप की बूटिंग है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, यानी कंप्यूटर शटडाउन पोजीशन में पड़ा है, आप किसी भी शटडाउन सिस्टम को अगर ऑन करते हो तब जब वो बूटिंग होती है वो क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग। टाइप आराम से समझना, बहुत सिंपल सा। अगर वार्म बूटिंग कोई बोला जाए, वार्म मतलब गर्म, यानी कंप्यूटर आपका चल रहा है, ऑन पोजीशन में है, आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रीस्टार्ट। चलते हुए सिस्टम को रीस्टार्ट। रीस्टार्ट के तरीके अलग अलग हैं, आप लोग कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, रीस्टार्ट का बटन भी सीपीयू पे दिया हुआ होता है, उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो या कमांड दे रखी है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, जो विंडो वाला बटन है उस पे शटडाउन वाली पोजीशन है, उसी के पास में एरो का साइन दिया हुआ है, वहां पे भी एक रीस्टार्ट का ऑप्शन है, वहां पे कर सकते हो। तीनों पोजीशन में कुछ भी आप रीस्टार्ट करो, तो किसी भी चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग। ये कंप्यूटर शटडाउन पोजीशन में पड़ा है, उसको आप स्टार्ट करते हो, वो क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। ये दोनों टॉपिक आराम से टाइप को समझना है। आगे क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, बूटिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होता है वो समझना है। एकदम बेसिक समझो, कंप्यूटर 100% समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कंप्यूटर में। नेक्स्ट टॉपिक अपना है डेस्कटॉप की बात अभी चल रही थी, तो सबसे पहले जी बूटिंग कंप्लीट होता है, अपने सामने मॉनिटर पे जो फर्स्ट स्क्रीन दिखती है वो कहलाता है डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पे क्या क्या चीजें होती है, डेस्कटॉप पे होता है आइकन। आइकन भी दो टाइप के, या कोई फाइल हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है, नीचे जो पट्टी चलती है उसको बोलते हैं टास्क बार, और एक पीछे की तरफ आता है वॉलपेपर। ये चार चीजें समझनी है आपको, आइकन, फाइल और फोल्डर, टास्क बार, वॉलपेपर। कंप्यूटर जो ही स्टार्ट करेंगे, मॉनिटर पे जो अपने को फर्स्ट स्क्रीन दिखती है वो डेस्कटॉप कहलाता है, और डेस्कटॉप के ये पार्ट है। अब आइकन के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, आइकन में दो टाइप की चीजें हैं, एप्लीकेशन आइकन एंड शॉर्टकट आइकन। आया इतना समझ में, एप्लीकेशन आइकन एंड शॉर्टकट आइकन। एप्लीकेशन आइकन वो होती है जो बाय डिफॉल्ट आपको आइकन मिलते हैं कंप्यूटर में डेस्कटॉप के ऊपर। क्या कौन कौन से, आपको एप्लीकेशन आइकन में देखो यूजर नेम से एक नाम लिखा हुआ आएगा, एक कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा, एक आपका कंट्रोल पैनल लिखा हुआ आएगा, रीसाइकिल लिखा हुआ आएगा, ये जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन आइकन, जो आपको कंप्यूटर पे, हर कंप्यूटर पे कॉमन मिलता है। यूजर नेम आपने जो भी नाम दिया कंप्यूटर के अंदर, यूजर अकाउंट का, वो यूजर नेम से एक फोल्डर दिखेगा आपको, एक कंप्यूटर लिखा हुआ मिलेगा, एक कंट्रोल पैनल लिखा हुआ मिलेगा, रीसाइकिल में लिखा हुआ मिलेगा, और एक नेटवर्क लिखा हुआ मिलेगा। ये पांच आइकन आपको बाय डिफॉल्ट किसी भी डेस्कटॉप पे मिल जाएंगे। उसके बाद आता है शॉर्टकट आइकन। अब शॉर्टकट आइकन क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर रखी है, कोई भी फाइल है जो कंप्यूटर में आपके सेव कर रखी है, कोई भी फोल्डर है जो आपने सिस्टम के अंदर पहले बना रखा है, उनमें से किसी भी चीज की बार बार जरूरत पड़ती है अपने को, तो अपन डेस्कटॉप पे उसके क्या बना लेते हैं, शॉर्टकट। अब क्या पता चलता है, शॉर्टकट है जिसके लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम में एरो का साइन बना हुआ है। देख लेना आप लोग, कंप्यूटर जिम ऑन करते हो तो डेस्कटॉप में बहुत सारी चीजें मिलेगी, तो जिसके लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम में एरो का साइन है वो क्या होता है, शॉर्टकट। यानी वहां शॉर्टकट दिया हुआ डेस्कटॉप पे, अगर आप उसको डिलीट कर देते हो तो ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ओरिजिनल डिलीट करते हैं तो शॉर्टकट कोई काम नहीं करेगा। शॉर्टकट इसलिए बनाते हैं कि बार बार आपको जाके सर्च करने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन लिस्ट में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी भी ड्राइव में जाके लेके आते हो वहां सर्च करते हो, उससे अच्छा उसकी अगर बार बार जरूरत पड़ती है किसी भी एप्लीकेशन की, फाइल की या किसी फोल्डर की, तो आप उसका क्या बना लो, शॉर्टकट। कैसे बनाते हैं, जिसका शॉर्टकट बनाना है उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करना है, सेंड टू का ऑप्शन आएगा, उसमें सेकंड ऑप्शन लिखा होगा डेस्कटॉप, ब्रैकेट में लिखा होगा क्रिएट शॉर्टकट, शॉर्टकट बन जाएगा। ये तो प्रैक्टिकली चीज है।
अब दो चीज आती है आपके पास, एक तो होता है फाइल, एक होता है फोल्डर। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये चीजें बहुत अलग है। वॉलपेपर कॉमन चीज है, पीछे डेस्कटॉप पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो आपका पीछे अलग अलग वॉलपेपर बना है वो आप सेटिंग से चेंज कर सकते हो, वो भी बता दूंगा प्रैक्टिकली। अब मेन चीज आती है फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंट है। फाइल हमेशा एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, स्पेशली ध्यान रखना आपको। देखो टाइप क्या क्या है इनके, डिफरेंट क्या है। एक्सटेंशन फाइल नेम के साथ हमेशा सेव होती है क्या, फाइल। फोल्डर एक मेमोरी लोकेशन, फोल्डर क्या बना रखा है, एक मेमोरी लोकेशन। आपने नाम दिया है, उस फोल्डर के अंदर आप नंबर ऑफ मेनी फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर कर सकते हो। एक फाइल के अंदर कभी भी दूसरी फाइल नहीं आएगी, दोनों चीजें आराम से समझनी है। एक फाइल के अंदर कभी भी अदर फाइल्स स्टोर नहीं होगी, एक फोल्डर के अंदर आप नंबर ऑफ मेनी फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर करके रख सकते हो। यानी सेव करना, स्टोर करना दोनों एक ही चीज है। आइए समझ में। अब फाइल क्या होती है, कैसे पता चलेगा। फाइल हमेशा एक्सटेंशन नेम के साथ सेव होती है। एक्सटेंशन नेम मतलब किसी भी फाइल के नाम के बाद में डॉट, कुछ 3 या 4 लेटर में नाम लिखा हुआ है। अगर आपके पास नोटपैड की फाइल है तो .txt लिखा हुआ मिलेगा, वर्डपैड की फाइल है .rtf लिखा हुआ मिलेगा, वर्ड की फाइल है .docx लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग मोबाइल से पिक वगैरह लेते हो, वो भी एक क्या है, फाइल। फोल्डर में जाकर क्या हो रही है, सेव हो रही है। तो फाइल, पिक कैसे फाइल बनी, आप कोई भी पिक्चर लोगे तो उसके आगे देखना .jpg लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप उसको व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड कर देते हो तो वो jpeg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो jpg, jpeg, pdf, ये सब क्या है, एक्सटेंशन फाइल है। आगे समझ में। तो फाइल हमेशा क्या होती है, एक्सटेंशन नेम के साथ सेव होती है। एक्सटेंशन नेम के साथ सेव होने से क्या होगा, जब भी उस फाइल को ओपन करोगे तो उसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिस सॉफ्टवेयर में फाइल बनी। यानी अगर आपके पास एमएस वर्ड की फाइल है तो वो एक्सेल में नहीं खुले, उसको ओपन करने के लिए क्या चाहिए, एमएस वर्ड ही चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड है तभी वो फाइल ओपन होगी, नहीं तो ओपन ही नहीं होगी। क्लियर। फोल्डर तो एक मेमोरी नाम दिया आपने, लोकेशन है, बस उसमें आप चाहो जितना डेटा स्टोर करो। आपकी मेमोरी यानी कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क में डेटा जितना स्टोरेज है उस कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कितनी मेमोरी। आ गया समझ में। ऐसे समझ लो आप लोग जो स्कूल कॉलेजेस बैग लेके जाते हो वो एक क्या है, फोल्डर। आप लोग अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की फाइल बनाते हो वो क्या है, फाइल। अब एक सब्जेक्ट की फाइल के अंदर कभी भी दूसरे सब्जेक्ट की फाइल नहीं आती है। इस फाइल में डेटा कैसा है ये नहीं सोचना है कि उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैथमेटिकल है, कुछ भी हो। अपनी फिजिक्स की फाइल, केमिस्ट्री की फाइल, उसमें भी तो आता है मिक्स। तो वैसे डेटा है, अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में फाइल बना रहे हो उसमें डेटा कैसा है ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो किस सॉफ्टवेयर की फाइल बनी हुई है वो टाइप डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की फाइल। आ गया दोनों समझ में। तो बैग के अंदर आप नोटबुक भी लेके जा रहे हो, बुक्स भी लेके जा रहे हो, फाइल्स भी लेके जा रहे हो, है ना। तो वही फोल्डर काम कर रहा है। अब एक फोल्डर के अंदर नंबर ऑफ मेनी फोल्डर्स यानी बहुत सारे अंदर और फोल्डर बना सकते हो, और कोई फाइल है वो डेटा सेव करते जा सकते हो। ये थी बेसिक चीज। वॉलपेपर, नीचे एक कंप्यूटर में पट्टी चलती है, डेस्कटॉप आप जी ओपन होता है, नीचे एक पट्टी आती है, उसको बोलते हैं टास्क बार। वो भी समझना आराम से, बहुत बेसिक चीज है। जब तक कंप्यूटर की बेसिक चीज समझ नहीं आएगी तब तक बहुत डाउटिंग रहेगी आपके पास। सबसे नीचे वाली पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। अब टास्क बार के 4 पार्ट, इसको समझना आराम से। क्या क्या है, सबसे पहले स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड देखा होगा आप लोगों ने, जिसको विंडो बटन भी बोला जाता है। फिर देखना नीचे काफी सारे सॉफ्टवेयर्स के एप्लीकेशन के आइकन लिखे हुए मिलते हैं, इसको बोलते हैं क्विक लॉन्च आइकन, यानी क्विक लॉन्च बार के अंदर वो क्विक लॉन्च आइकन आता है। नेक्स्ट आपका नोटिफिकेशन एरिया, और लास्ट में आता आपका डेट एंड टाइम। स्टार्ट बटन मतलब विंडो बटन। तो कीबोर्ड में भी एक विंडो बटन दे रखा होता है, किसी भी कीबोर्ड पे 2 आएंगे स्पेस की के साइड में, किसी में 1 आएगा, ठीक है ना। विंडो का साइन सिंबल दिया हुआ होता है, उसको विंडो बटन भी बोलते हैं। तो वो विंडो बटन भी इसको ऑन ऑफ करने का काम करता है, टॉगल कैसे काम करता है, उसी बटन से ऑन होता है, उसी बटन से ऑफ होता है। उसके बाद देखो नई चीज आई है, क्विक लॉन्च बार। देखते सब हैं, पता नहीं होता है कितने एप्लीकेशन आएगी, यहाँ बहुत सारे आइकन बने हुए होते हैं,
अब किसी को ये नहीं पता होता नए कितना आएंगे, कम कैसे होते हैं, ओवर कैसे लाते हैं, ये नहीं पता होता है, बस देखेगा जरूर है। क्या फर्क है? क्विक यानी होता है जल्दी, फास्ट। तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर जल्दी यानी फास्ट ओपन करना हो तो क्या यूज करेंगे? क्विक लॉन्च बार में उसको लेके आ जाएंगे। यहां से जल्दी कैसे ओपन होगी? यहां सिर्फ सिंगल क्लिक करने से ओपन हो जाती है कोई भी आइकन। आपने यहां कुछ भी लेके आए हो, कोई भी प्रोग्राम एप्लीकेशन आप यहां लेके आते हो, उसको अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तब भी ओपन हो जाता है। बाकी कंप्यूटर में कहीं पे भी सिंगल क्लिक से ओपन नहीं होगा। डेस्कटॉप पे अगर कोई चीज और दे रखी है वो सिंगल क्लिक से ओपन नहीं होगी, उसके लिए मिनिमम क्या चाहिए? डबल क्लिक। इससे फास्ट कुछ नहीं, यानी डबल क्लिक से ओपन होगा। लेकिन वही चीज नीचे जो पट्टी आ रखी है डेस्कटॉप पे टास्क बार, उस पे क्विक लॉन्च बार बनी होती है। यहां जो प्रोग्राम आते हैं उनको सिंगल क्लिक से अपन ओपन कर सकते हैं। अब क्लिक, थोड़ी बात आ गई तो क्लिक को समझा देता हूं क्या होता है। माउस के बटन दबाने की प्रक्रिया, अगर थ्योरी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो माउस के बटन दबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लिक। लेकिन वही चीज अगर अपने को कोई प्रैक्टिकली बोले क्लिक करो तो लेफ्ट बटन यूज करते हैं। कौन सा बटन यूज करेंगे? ये बहुत प्रैक्टिकली समझना है, ये तो फर्क है, बुक्स में रटते हैं और इनमें बहुत डिफरेंट आता है। क्लिक की अगर डेफिनेशन थ्योरेटिकल पूछा जाता है तो माउस के बटन दबाने की प्रक्रिया, टू प्रेस एनी बटन ऑफ माउस नाउन इज क्लिक। लेकिन अगर ये चीज अपने को प्रैक्टिकली बोला जाए तो कौन सा बटन यूज करना है? लेफ्ट बटन। जब तक आपको राइट क्लिक का नहीं बोला जाए तब तक राइट क्लिक नहीं करना है। राइट क्लिक से क्या होगा? हमेशा राइट क्लिक से लिस्ट आएगी, या तो अलाउ ही नहीं होगा। अगर जहां अलाउ होगा वहां क्या आएगी? लिस्ट। करके भी देख लो, क्लिक से कभी लिस्ट नहीं आती। लेकिन किसी भी आइकन पे खाली डेस्कटॉप पे कहीं पे भी खाली जगह जाके भी आप ब्लैंक स्पेस पे भी राइट क्लिक करते हो तो क्या आएगी? लिस्ट आएगी। किसी आइकन के ऊपर जाके राइट क्लिक करोगे तब भी क्या आएगी? लिस्ट आएगी। क्लिक करने से वो पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट हो जाता है। क्लिक करने से क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्शन जो भी होगा वो सिलेक्शन पॉइंट पे होगा। तो ये चीजें हैं। जो चीज डेस्कटॉप पे अगर कोई बोले अपने को कोई एप्लीकेशन आइकन दिया हुआ उसको ओपन करना तो सबसे फास्ट स्पीड है डबल क्लिक। लेकिन वही क्विक लॉन्च बार अपने को सिंगल क्लिक में ओपन करने की सुविधा देता है। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ वो प्रोग्राम्स आते हैं जो कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं, आपसे परमिशन नहीं लेते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन दे रखा है तो ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू कर देगा। एंटीवायरस अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ तो एंटीवायरस अपना काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उनका भी नोटिफिकेशन यहाँ नीचे आएगा। आप अलग से भी अगर करते हो यूएसबी वगैरह कुछ कनेक्ट करते हो, पेन ड्राइव वगैरह, तब भी देख लेना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम। यहां तक क्लियर? तो सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही डेस्कटॉप पे या मॉनिटर पे जो फर्स्ट स्क्रीन दिखती है वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे होते हैं आइकन, फाइल और फोल्डर, वॉलपेपर पीछे की तरफ, टास्क बार का पूरा इंट्रोडक्शन। क्लियर? अब क्लिक माउस की चीज मैंने समझा दी आपको कैसे करनी है क्या है। अब आपको बेसिक चीज और बता देता हूं एकदम शुरुआत वाली, कैसे माउस का और कीबोर्ड का यूज करते हैं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक बहुत डाउट रहेगा। अब बूटिंग में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डाउट है तो उसकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास भी होगी। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जो बेसिक देखे हैं वो देखे होंगे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 अभी आ गया है। आप लोग जो भी यूज करते हो ज्यादातर विंडो 7 या विंडो 10 या विंडो 8 यूज करते हो। आ गया समझ में? ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आए हुए हैं ये सारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कैसे है ये सब? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर मतलब होता है आइकन बने हुए होते हैं, आपको ग्राफिकली शो होता है। आप माउस से जाते हो, क्लिक करते हो, ओपन करने का, क्लोज करने का, मिनिमाइज करने का, सबके क्या दिया हुआ है? बटन्स। यानी ग्राफिकल सिंबल दिया हुआ है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सबको GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो नाम से, यहां से 95 से जो भी आए ना वो भी विंडो नाम से जो भी अभी तक आए हैं, विंडो कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, जो भी सीरीज चल रही है MS की चल रही है, तो 95, 97, 2000 ये सारे विंडो विस्टा, XP, ये जितने भी सीरीज आ रही है सब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे पहले जो कंप्यूटर आते थे वो कमांड यूजर इंटरफेस थे, CU। कैसे थे? कमांड यूजर
इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस का मतलब है सबको आप कमांड या कैरेक्टर के थ्रू ही लॉगिन कर पाते थे। कमांड यूजर इंटरफेस। अब इनमें से कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं? अब एग्जाम आपके क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, इनमें से कौन सा कमांड यूजर इंटरफेस है या इनमें से कौन सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो कमांड यूजर इंटरफेस के अंदर कौन कौन से आते हैं आप लोगों को समझना। देखो, एक तो लाइनक्स, एक यूनिक्स, इससे पहले एक आया था एमएस डॉस। ओनली डॉस ही था, माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया, उसके बाद इसके लगने लगे आगे एमएस। पहले डॉस खुद कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट परचेज करने के बाद बन गया एमएस डॉस, लाइनक्स एंड यूनिक्स। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड यूजर इंटरफेस पे वर्क करते हैं। यानी तीनों में क्या यूज होगी? कमांड, माउस का यूज नहीं होता है। जितने भी आप चाहे किसी कोई फोल्डर बनाओ, चाहे किसी कमांड यूजर बना के कोई फाइल क्रिएट करो, सबके लिए क्या यूज होगी? कमांड। आ गया समझ में? तो आपको ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सामने, तीन कमांड यूजर वाले और जितने भी विंडो नाम से आते हैं, तो इनमें से एक नाम आपके सामने रहेगा, बाकी तीन चीजें अलग नाम की हुई रहेगी। या इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो तीन नाम इनमें से रहेंगे, एक नाम अदर रहेगा। वो कैसा रहेगा सारी डिटेल पढ़ेंगे तब आ जाएगा। वो हो सके एप्लीकेशन आइकन हो सके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में से हो, कुछ भी हो सकता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, यूटिलिटी भी है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आ गया समझ में? एकदम क्लियर? अब और बेसिक क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। एक, आप राइट क्लिक करते हो तो लिखा होता है रिफ्रेश। क्या लिखा होता है? रिफ्रेश। उसका शॉर्टकट है F5। ये एग्जाम आता है, ठीक है। रिफ्रेश का शॉर्टकट क्या हुआ? F5। अब F5 क्या होती है? आपके कीबोर्ड पे फंक्शन की बनी हुई होती है। क्या बनी हुई होती है? फंक्शन की, जो F1 से लेके F12 तक चलती है। ये ना आपके एग्जाम में पूछ ले कीबोर्ड पे फंक्शन की कितनी होती है टोटल, तब भी कितनी है? 12। 12 टोटल कितनी हुई? 12 टोटल, ओनली 12। आपको टोटल पूछा जाए कि कीबोर्ड पे फंक्शन की कितनी होती है, कितनी हुई? 12। सीरीज ऐसे चलती है F1 से लेके F12 तक। फंक्शन का मतलब होता है टास्क परफॉर्म करना, तो रटना नहीं, जरूरी नहीं है F5 सब जगह रिफ्रेश ही करती है। सिर्फ डेस्कटॉप पे क्या करेगी? रिफ्रेश। आप किसी इंटरनेट यूजर कुछ भी जैसे क्रोम वगैरह है ना, वेब ब्राउज़र कुछ भी ओपन किया हुआ है, वहां अगर F5 दबाओगे तब भी क्या कर देगा? रिफ्रेश। लेकिन यही चीज नोटपैड में आओगे तो वहां डेट और टाइम लेके आ जाएगा। तो सब जगह एक ही फंक्शन की एक जैसा काम नहीं करती है, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग परफॉर्मेंस करेगी। कॉमन बेसिक चीजें सारी बताऊंगा कि F1 कहां यूज होती है, F2 कहां होती है, F3 कहां होती है, F5 कहां होती है, F6 7 है ना, 12 तक कंप्लीट आपको एक एक फंक्शन की डिटेल पूछी जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके एमएस ऑफिस से रिलेटेड फंक्शन की के क्वेश्चंस। यानी एमएस ऑफिस आपका एक पूरा 3 सॉफ्टवेयर आता है इसके अंदर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, जो कांस्टेबल भर्ती में भी कंप्लीट आएगा और ग्राम सेवक वाली भर्ती में भी तीनों के क्वेश्चन बराबर आएंगे। अब उन तीनों के जो भी कॉमन चीजें चलेगी वो फंक्शन की मैं सारी बता दूंगा। यहां तक क्लियर? तो रिफ्रेश डेस्कटॉप पे जब भी करते हो उसका शॉर्टकट क्या है? F5। रिफ्रेश ऐसा किया जाए तो राइट क्लिक करोगे तब भी एक रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा। यहां तक क्लियर? अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आज बेसिक चीजें सारी बता देता हूं। इसके अलावा कोई पूछे कंप्यूटर में बेसिक चीजें क्या थी, इंटरफेस क्या होता है ना, टाइप्स क्या होते हैं, जनरेशन क्या होती है, ये सारी बेसिक चीजें समझनी है ना। कितने टाइप की जनरेशन होती है? सबने रटी है बुक में से, 5 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। अब उसके अंदर क्वेश्चंस क्या आता है, किस टाइप के आएंगे वो थोड़ा समझना बस। फर्स्ट जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज की थी, सेकंड जनरेशन में कैसी टेक्नोलॉजी आई, थर्ड में कैसी आई, है ना, फिर फोर्थ में कौन सी जनरेशन थी, फिर फिफ्थ में कैसी जनरेशन थी। ये कोई नहीं पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं? टेक्नोलॉजी।
यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम में लेते थे, सेकंड में कौन सी काम में लेते हैं, थर्ड में कौन सी लेते हैं, ये बेसिक चीजें। अब एक बेसिक चीज आपकी थी मॉनिटर की। एक तो स्पेलिंग का स्पेशली ध्यान रखना है और इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश का स्पेशली थोड़ा समझना है। इंग्लिश से समझ में आराम से आएगा, उसको हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा आपको, ठीक है ना। अब मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, किस टाइप की डिवाइस है, बेसिक। अभी देखो किसी भी कंप्यूटर में, एक बेसिक कंप्यूटर बात करें, जो ही आप कंप्यूटर बोलते हैं उसको, तो वो उसमें मिनिमम अपने को 4 डिवाइस की जरूरत होती है। कितनी की जरूरत होती है, 4 डिवाइस। कौन कौन सी होती है 4 डिवाइस, वो समझनी है। एक तो मॉनिटर, एक आपका सीपीयू, एक कीबोर्ड, एक आपका माउस। मिनिमम कितनी डिवाइस होती है, 4। ये थोड़ा समझना आप लोगों को। कोई एक मॉनिटर लेके घूम रहा है, उसको ये नहीं बोल सकते वो कंप्यूटर लेके जा रहा है। आ रही बेसिक से समझ में। एक सीपीयू लेके जा रहा है, उसको ये नहीं कह सकते वो कंप्यूटर लेके जा रहा है। तो एक किसी भी कंप्यूटर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी डिवाइस की होती है, 4 की। इसके अलावा अपने को जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसा लगाते हैं। आपको स्कैनर की जरूरत है, अपने स्कैनर लगाया, प्रिंटर की जरूरत है, प्रिंटर लगाया, थंब मशीन की जरूरत है, थंब लगाया, वेबकैम की जरूरत है तो वेबकैम लगाया, स्पीकर है ना, माइक वगैरह जैसी भी जरूरत होती है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाते हो। लेकिन ये कंप्यूटर बनने के लिए, डेस्कटॉप के लिए क्या चाहिए, ये 4 डिवाइस चाहिए। अब चारों डिवाइस का बेसिक नॉलेज आपको दिमाग में रहना चाहिए क्या होता है। पहली बात आती है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट में भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दोनों चीजें बहुत समझनी आराम से। पहली बात तो आउटपुट डिवाइस है, दूसरी बात किस टाइप की आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है आप चेंज नहीं कर सकते, इस पे जो आउटपुट आएगा आपको देखना ही पड़ेगा। वहीं प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी देता है। किस टाइप की डिवाइस है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी डिवाइस का मतलब, आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो आपको प्रिंट आता है आप उसको फाड़ सकते हो, फेंक सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो। मॉनिटर पे जो आउटपुट आता है उसको चेंज नहीं कर सकते आप। मॉनिटर चेंज कर दोगे ना खुद को ही, तब भी डिस्प्ले में आउटपुट में वही आएगा जो आपके सीपीयू में चल रहा था। आ गया समझ में पहला। सेकंड पार्ट क्या है, सीपीयू। अब एक्चुअली सीपीयू अपन लोग नॉर्मली इसको कन्वर्ट करने के लिए किसको बोलते हैं, एक आपको बॉक्स दिखता है कैबिनेट, उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू। जबकि रियल में सीपीयू नहीं होता। सीपीयू इसके अंदर मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं प्रोसेसर। क्या कहा जाता है, प्रोसेसर, वो होता है सीपीयू। अपन इसको डिवाइस को कन्वर्ट अलग अलग कैसे नाम से जाने, इसके लिए इसको अलग अलग नाम दे दिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। जबकि एक सीपीयू के अंदर बहुत सारी डिवाइसेज होती है। एसएमपीएस होता है, रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, मदरबोर्ड होता है, ठीक है, सीडी डीवीडी ड्राइव जो भी आप काम में लेते हो वो सब। तो अब मेन चीज अगर सीपीयू की बात करें, जो चिप है मैंने प्रोसेसर का बोला, अगर उसी की भी बात करें तो वो भी 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, सीयू एंड एएलयू। इन दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सीपीयू की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं तब भी वहां कंफ्यूज हो जाते हो। अगर इसको हिंदी में रटने की कोशिश करोगे तो सीपीयू की फुल फॉर्म याद नहीं होगी। बाकी बहुत बेसिक चीज है सीपीयू, सीपीयू। अब तीनों लेटर के नाम याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है सीपीयू की फुल फॉर्म। आएगा समझ में। तो सबसे पहली चीज एकदम फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अलावा 2 चीजें होती है सीपीयू के अंदर, 2 पार्ट में सीपीयू कन्वर्ट होता है, सीयू एंड एएलयू। सीयू एंड एएलयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीयू का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल यूनिट। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद
कंट्रोलिंग का काम करती है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है इनपुट कहां से आएगा, कहां आ रहा है, आउटपुट किस डिवाइस में जाएगा, ये यूजर जो भी कमांड देता है वो सारा काम किसके पास है, कंट्रोल यूनिट के पास। आप लोग कंप्यूटर को जो भी कमांड देते हैं उस कमांड को परफॉर्म करने का काम किसका है, एएलयू का। आप जो भी एक्सेसिबल जो भी आप कमांड देते हो उसको अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो भी आप कमांड दी किसी भी टाइप की, मैथमेटिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, उसको परफॉर्म करने का काम किसका है, एएलयू का, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो पहला था मॉनिटर, सेकंड है सीपीयू। अब बात आती है कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसे डिवाइस है, इनपुट, और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। लेकिन माउस के लिए स्पेशली अलग डिवाइस का भी नाम आता है जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्या नाम है, पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस भी इनपुट डिवाइस, लेकिन माउस के लिए स्पेशली अलग नाम दे रखा है, उसका नाम क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। यानी पॉइंट करती है, इसका कर्सर जिसकी तरह रहता है वैसे अपनी नजर कंप्यूटर में रहती है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, या माउस किस टाइप की डिवाइस है, तब भी वो किस टाइप की रहेगी, पॉइंटिंग डिवाइस। या इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो पॉइंटिंग डिवाइस में दो नाम, माउस भी है और गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक काम में लेते हो वो भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होगा। अगर पॉइंटिंग डिवाइस का पूछा जाए तो इन दोनों में से जो भी नाम होगा वो राइट करना है। ये पूछ ले माउस किस टाइप की डिवाइस है, उनमें से अलग अलग अगर नाम रहे तो पॉइंटिंग डिवाइस रहे तो पहले उसको सिलेक्ट करना है, अगर पॉइंटिंग नाम ही नहीं रहे तो इनपुट डिवाइस। दोनों चीज समझ गए। अब कीबोर्ड की बात आती है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। अगर आपको कोई पूछे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की संख्या कितनी होती है, 106। कितनी की होती है, 106। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की संख्या 106 होती है। आपको पूछे नेविगेशन की कितनी होती है, तो 4। कीबोर्ड में नेविगेशन की कितनी होती है, 4। कैसी, जो एरो दे रखी होती है, लेफ्ट, बॉटम, अपर एंड लेफ्ट एंड राइट, ये चारों जो नेविगेशन की दे रखी होती है, ये चारों क्या कहलाती है, नेविगेशन की। आइए समझ में। तो 106 टोटल कीबोर्ड में की होती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें, मल्टीमीडिया का आपका पूछा जाएगा नहीं। उसके अलावा नेविगेशन की में कितनी संख्या होती है, 4। फंक्शन की कितनी होती है, 12। फंक्शन की कितनी हुई, 12। सबसे लंबी की कौन सी होती है, स्पेस की। एक स्पेस बार है ना कीबोर्ड में, सबसे नीचे की तरफ की दे रखी है, वो क्या है, स्पेस की, उसको बोलते हैं स्पेस की। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है टॉगल केस की कौन सी होती है, तो ऑल्ट, कंट्रोल, कैप्स लॉक बटन और विंडो बटन, ये सब क्या है, टॉगल केस, यानी ऑन भी यही करती है और ऑफ करने का काम भी यही करती है। ये बेसिक चीजें थी कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड खुद इतनी टेक्नोलॉजी में होता है कि आप लोग जो भी टाइप करते हो वो कमांड बाइनरी कोड यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करके भेजता है सीपीयू के पास। आई बात समझ, इसके अंदर कुछ नहीं है कन्वर्जन में, सारा काम किसका है, कीबोर्ड से आप जो भी, यानी ये इनपुट डिवाइस है और आप लोग जो भी की प्रेस करते हो उसको कन्वर्ट करके भेजता है सीपीयू के पास, तब अपनी कमांड यूज होती है। आइडिया समझ में। इसके अलावा आपसे पास एक कीबोर्ड के अंदर दे रखी होती है टैब की। इसके क्वेश्चंस आते हैं। टैब की क्या काम करती है, टैब की जंप करने का काम करती है। स्पेस, आपका कर्सर यहां है अगर आईबीएम, और उसको 0.5 यानी 5 जो होता है 0.5 इंच पे ऑटोमेटिक वो जंप करती है। टैब की का काम है। जो स्पेस की होती है वो सिंगल स्पेस देती है, ऐसे समझ लो आप लोग। अगर स्पेस की का काम स्पेस देना, तो अगर आप वन टाइम स्पेस की प्रेस करते हो तो वन स्पेस जंप करता है। अगर वही टैब की प्रेस करते हो किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में तो 5 स्पेसिंग एक साथ जंप होता है, यानी 5 कैरेक्टर जंप करेगा। ये किसका काम है, टैब की का, टाइपिंग के अंदर। और विंडो के अंदर ये एक बटन से दूसरे बटन में जंप करता है। दो काम है टैब की का। किसी भी विंडो अगर डायलॉग बॉक्स ओपन किया हुआ है, वहां एक बटन से दूसरे बटन में जंप करने के लिए टैब की। टाइपिंग वाला कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, वहां अगर स्पेस प्रेस करते हो तो सिंगल स्पेस आता है, अगर टैब की प्रेस करते हो तो 5 कैरेक्टर स्पेस जंप करता है। क्लियर। इसके अलावा टैब की के नीचे दे रखी होती है आपके कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक की क्या काम करती है, बहुत बेसिक चीज कीबोर्ड की समझनी है, आराम से समझ में आएगा सब।
कैप्स लॉक। अगर आपका कैप्स लॉक बटन ऑफ है, कैप्स लॉक बटन ऑफ है, तो सारे लेटर आपके किस में आएंगे? स्मॉल लेटर, जिसको बोलते हैं लोअर केस। जी आप किसी, ये तब होता है जब आपका कैप्स लॉक बटन ऑफ हो। जी आप कैप्स लॉक बटन को ऑन कर दो, ऑन करते ये सबके सब किसमें हो जाते हैं? कैपिटल लेटर। फिर आप जो भी टाइप करोगे लेटर किसमें आएगा? कैपिटल लेटर या अपर केस। ये काम किसका है? जो कैप्स लॉक बटन है उसका। कैप्स लॉक की दे रखी है कीबोर्ड पे, टैब के जस्ट नीचे, उसका वर्किंग यह है। यानी किसी भी बटन को ऑफ करोगे, अगर कैप्स लॉक आपका ऑफ है तो वो स्मॉल लेटर में आएंगे सारे। अगर वो ऑन है तो सारे के सारे लेटर कैपिटल में। आ गया समझ में आप लोगों के? तो सारे जो भी लेटर आप टाइप करते हैं सबके सब किस में आते हैं? स्मॉल लेटर में। अगर आपका कैप्स लॉक बटन ऑन हो जाता है तो सारे लेटर किस में आएंगे? कैपिटल लेटर। ये बेसिक चीज थी अपने कीबोर्ड की। आ गया यहां तक समझ में? तो सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्टिंग के अंदर ये था कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट होने से कौन सा एक्शन होता है, वो बेसिक चीज कंप्लीट। उसके बाद कीबोर्ड का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑन होने पे जो डेस्कटॉप आ रहा है, डेस्कटॉप के सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए। आइकन क्या है, ठीक है ना, वॉलपेपर क्या होता है, टास्क बार क्या होती है, वो सारे ऑप्शंस। कीबोर्ड का बेसिक नॉलेज मैंने पूरा दे दिया। ये आपको बेसिक चीजें पूरी समझनी। आपको डाउट हो तो पूछ लो आपको कि ये डाउट है, ठीक है। टॉपिक वाइज पूरी एक एक चीज करेंगे। अब अपन आ जाते हैं वापस बेसिक कंप्यूटर के जो टॉपिक चल रहे थे उन्हीं के अंदर। उसमें सबसे पहले आती है अपनी जनरेशन। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बेसिक सबने पढ़ा है। जनरेशन कितने टाइप की है? 5 जनरेशन सबने रटी। अब 5 जनरेशन होता क्या क्या है ये किसी को नहीं पता, तो अपन एकदम जो एग्जाम आने लायक है वो चीजें पढ़नी है। तो फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्निक काम वाली, सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्निक यूज की, वो चीजें समझनी है। फिर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल। बस ये एग्जाम आने लायक क्वेश्चन है। यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्निक का काम लेते थे? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर काम लेते थे। क्या लेते थे? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आईसी। क्या यूज करते हैं? आईसी चिप, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में जो टेक्निक काम लेते हैं VLSI। और नेक्स्ट जो होती है ULSI। ये टेक्निक है, वो चीज ध्यान रखनी है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है ना, और अल्ट्रा लार्ज, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्निक का यूज किया जाता है फिफ्थ जनरेशन। जो आपका रोबोट है, अगर कोई पूछा जाए रोबोट किस टेक्निक पे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कौन सी टेक्निक यूज की? फोर्थ जनरेशन के अंदर। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या यूज आई? आईसी चिप,
जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकंड जनरेशन क्या यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्निक काम लेते थे, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, इनमें से ही पूछा जाएगा कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। आगे समझ में, बस ये स्टार्टिंग है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो पुराने मॉनिटर आते थे डब्बे की तरह, उनमें वो वैक्यूम ट्यूब ही काम लेते थे, इसलिए इनको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व। लेटेस्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूछा जा सकता है, जिसमें बोलते हैं रोबोट किस टेक्निक पे काम करता है, या फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में कौन सा आपने प्रोडक्शन देखा है वो है रोबोट। अगर आपको आउटपुट कुछ भी पूछे उसके जनरेशन का जो रिजल्ट अपने को मिला है वो है रोबोट। क्लियर यहां तक? ये अपना बेसिक जनरेशन, बेसिक कंप्यूटर की। अब आपको टाइप, उसकी विशेषताएं अगर पूछे तो एग्जाम में क्वेश्चन विशेषताओं का नहीं आएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है क्या विशेषताएं होती है। देखो स्पीड, पहले कंप्यूटर थे आज के कंप्यूटर में स्पीड में बहुत फर्क है, तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड का पूछ सकता है। एक्यूरेसी, शुद्धता 100% होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर कभी भी गलत जवाब नहीं देता, गलती हमेशा किसकी होती है, यूजर। अगर यूजर ने इनपुट गलत किया तो आपका रिजल्ट में आउटपुट क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, गलत आएगा। अगर आपका इनपुट सही है तो कंप्यूटर हमेशा अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी रहती है। इसके अलावा थकता नहीं कंप्यूटर, असक्षमता जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर वर्क करता रहेगा 24 घंटे। अपन लोग यूजर जब काम करते हैं तब थक जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थक के रुकेगा नहीं कि भाई मेरे से इतना ही काम हो। और विशेषताओं पूछा जाए तो मल्टी यूजर होता है, यानी एक से ज्यादा एक कंप्यूटर पे लोग यूज काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग होता है, यानी एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा काम एक ही टाइम में एक साथ कर सकते हैं। टास्क का मतलब होता है वर्क, तो वो आप लोग करते हो, गाने सॉन्ग वगैरह चलते रहते हैं, साथ में दूसरा काम करते रहते हो बैकग्राउंड में। एक से ज्यादा एप्लीकेशन अपन वन टाइम एक ही टाइम में कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, ये सारी यानी हार्डवेयर। फिर आएगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद आएगा अपने पास एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के सारे टॉपिक हैं, दोनों में यूज हो जाएंगे। वापस बता देता हूँ, कांस्टेबल की भर्ती में चाहे हो चाहे ग्राम सेवक की भर्ती में हो, दोनों में कंप्लीटली यूज होगा। जो पढ़ूंगा सारा का सारा डेटा एकदम कॉपी आएगा 100%। क्लियर? आज की क्लास इतनी, बाकी कल 3 बजे क्लास लेनी हो जिनको आ जाए। मैं भी हूँ।